आज की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के आज दूसरे फेज के लिए और फाइनल राउंड के लिए वोटिंग हो रही है और पहले फेज की तरह भी अब उम्मीद की जा रही कि बम्पर वोटिंग होगी। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो पहले फेज का रिकॉर्ड टूट भी सकता है। जी हां, पहले चरण में 93% मतदान हुआ था और आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल वोटिंग का इतिहास लिखने जा रहा है। और 2 घंटे से वोटिंग चल रही है। ये लाइनें जो हम आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग की लाइन, जहां पर आपको मिथुन चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं, सुपरस्टार बीजेपी के नेता, और उन्होंने भी काफी प्रचार किया है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस तरह के जो चेहरे बीजेपी के साथ जुड़े हैं, जो बंगाल और बंगाल की पहचान है, उनके जरिए बीजेपी इस बार कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा बंगाली समुदाय के वोट ले सके। और महुआ मोइत्रा यहां पर नजर आ रही है, कृष्णानगर इनका सीट है, और ऊपर से रूपा गांगुली जो बीजेपी की प्रत्याशी भी हैं। तो तस्वीरें एक एक करके तमाम ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लंबी लाइनें बता रही हैं कि मतदाता जागरूक है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकल रहा है। पहले फेज में 23 अप्रैल को 93% मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में यह वोटिंग का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब देखना यह है कि आज ये रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल के जिस हिस्से में इस वक्त मतदान हो रहा है, ये ममता बनर्जी का गढ़ कहा जाता है। तो वहीं बीजेपी की 5 साल की सियासी प्रयोगशाला भी है। ऐसे में दूसरे फेज में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई है। जो इस इलाके में जीतने में कामयाब हुआ, बंगाल में उसका राज हो जाएगा। और इसलिए आप देख रहे हैं, आम से लेकर खास तक जो कार्यकर्ता हैं, जो मतदाता हैं, जितने चेहरे इस वक्त इस पूरे इलेक्शन में जो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो सब आपको आज इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। कोई पूजा करके निकल रहा है मतदान के लिए, कोई पूजा करके जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहा है, वो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे महुआ मोइत्रा को भी आपने देखा जो लगातार टीएमसी के लिए एग्रेसिव कैंपेन कर रही हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, टॉलीगंज, पूर्वी बर्धमान, साउथ 24 परगना, बोगांव, बेहाला और कोलकाता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, टालीगंज यानी कोलकाता है, और कोलकाता में अगर बात की जाए तो जोराशाको एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद रहेगी कि वो यहां पर बेहतर कर सकती है या सीट निकाल सकती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की अगर बात करते हैं, साउथ 24 परगना में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले बार यहां पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिले थे। अब जो पीछे आप नीचे देख रहे हैं, बोनगांव उत्तर 24 परगना का इलाका है और यहां मथुआ समुदाय के लोग रहते हैं। तो बीजेपी को उम्मीद है पिछली बार की तरह यहां पर भी वो जीत हासिल कर सकते हैं। नदिया की जो तस्वीर देख रहे हैं, नदिया बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो 18 सीटें हैं उसमें से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और मिथुन चक्रवर्ती जो बीजेपी का एक ऐसा चेहरा और बंगाल के एक ऐसे ये अभिनेता आप कह सकते हैं कि जिनको लोग पसंद करते हैं, हर किसी के दिल में मिथुन दा के लिए बहुत प्यार है। और यही वजह कि बीजेपी लगातार उनके जरिए कोशिश कर रही है। जो दीदी आरोप लगाती थी कि बाहरी लोग आकर आपके बंगाल में कब्जा करेंगे, तो मिथुन दा उसका सबसे बड़ा उत्तर है बीजेपी का कि वो इसी मिट्टी के, बंगाल की मिट्टी के हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब ये देखना है कि कितने लोग अब बीजेपी के साथ और बीजेपी के इन चेहरों के साथ जुड़े हैं। दरअसल बीजेपी ने ये पूरा इलेक्शन भय बनाम भरोसे पर ही लड़ा है। ये बाहरी वर्सेस घरेलू चेहरों की अगर बात करें तो ये 2021 का मुद्दा था। इसे बीजेपी समझ गई थी कि इस मुद्दे के साथ ममता बनर्जी को टक्कर देना आसान नहीं होगा, जो मां माटी मानुष की बात करते हैं। इसलिए इस बार का चुनाव पूरा भय बनाम भरोसे का चुनाव बीजेपी ने बनाकर लड़ा। और आप देखिए कि आज सुबह भी जब गृह मंत्री अमित शाह अपने एक्स पोस्ट पर पोस्ट करते हैं, तो जनता से यही अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में लोग अपने घर से बाहर निकले। एनआईए की टीम जो आप देख रहे हैं, एनआईए की टीम ये बता रही है कि जहां एक तरफ भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने की प्राथमिकता इलेक्शन कमीशन की है, तो एनआईए भी अपना काम इस वक्त पूरी चतुराई से, पूरी सजगता के साथ करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यही भरोसा अगर पश्चिम बंगाल की जनता में कायम हो पाया कि भय मुक्त वातावरण भी मिल सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। हावड़ा के बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर आई है और हंगामा वहां पर बहुत जोर शोर से हो रहा था और उसी को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज भी करने की नौबत आई है।
तो हावड़ा के बाली बूथ पर ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ है और बाली में ईवीएम को लेकर खराबी को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यहां पर लोग हंगामा कर रहे थे, जिनको शांत कराने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। अब हावड़ा भी एक ऐसा जिला है जहां पर बीजेपी को 2021 में एक भी सीट नहीं मिल पाया था और इसी इलाके में जिस दौरान रामनवमी हो, इसके अलावा हनुमान जयंती हो, इस दौरान काफी झड़प भी देखने को मिली थी। और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हावड़ा की। तो यहां पर आप देख रहे थे कि जो यहां पर सुरक्षा कर्मी थे, जो हंगामा हो रहा था उसको कम करने के लिए और यहां पर जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको खदेड़ने के लिए उनको हटाया गया, थोड़ा सा बल प्रयोग भी किया गया। अब हावड़ा में बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि यहां पर जो गंगा किनारे तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं उसके आसपास जो व्यापार भी होता है उसमें बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि इन इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। और यहां पर खास तौर पे जैसा कि भय और शांति के माहौल में अगर वोटिंग करवाने की बात जो लगातार सामने आ रही है, उसकी एक तस्वीर देखिए। जैसे हंगामा हुआ तुरंत आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर पहुंची और उस हंगामे को शांत कराया ताकि वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से हो सके और वोटर निकल सके। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, महिलाओं को चाहिए सुरक्षा, और फिर जो उनके खातों में पैसा आ रहा है वो नियमित रूप से आता रहे। महिलाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जो आम व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, रोजगार करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको एक भय मुक्त वातावरण चाहिए। हुगली की एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं जहां पर हंगामा हुआ, और वहीं एक तस्वीर नादिया की भी जहां पर बीजेपी के एजेंट की देखिए किस तरह से पिटाई की गई कि उनकी शर्ट पर भी खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में लोगों को रोजगार मिल पाया? क्या वहां पर शांति व्यवस्था आ पाई? क्या वहां पर भय मुक्त वातावरण बन पाया? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या कट मनी खत्म हो गया? अगर इन तमाम विषयों को मतदाता अपने मद्देनजर रखते हुए मतदान के लिए निकलता है, अगर इन तस्वीरों को देखते हुए भी मतदान के लिए निकलता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता में क्या चल रहा होगा। लेकिन अगर वही जोर का, वही ताकत का, वही बल का अगर ये चुनाव होता है तो फिर तस्वीर क्या हो सकती है वो भी आप सेंस कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में। अब ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि एक तरफ जहां पर जिसका भय है यानी कि हिंसा का भय है, तो दूसरी तरफ यही वजह है कि बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि लोग वोट दे सकें, और जो हंगामा कर रहे थे उनको खदेड़ने के लिए भी किस तरह से वो मुस्तैद है। अब पूरे बंगाल में वोटिंग का जश्न कैसे मनाया जा रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है जहां पर आप देख पाएंगे इस्कॉन के जो तमाम यहाँ साधु संत हैं वो भी वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और कोलकाता में जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है यानी मदर टेरेसा की जो संस्था है उनसे जुड़ी हुई जो नन्स हैं वो भी वोटिंग करने के लिए निकली है। और एक बुजुर्ग महिला जो खुद देखिए पोलिंग बूथ तक पहुंची है, और जहां तक ये तस्वीर मैं समझ पा रहा हूं ये भवानीपुर की वो पोलिंग बूथ है जहां पर ममता बनर्जी वोट देने आएंगी। ये भवानीपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी आने वाली है और उसी बूथ पर आप देखिए कि एक बुजुर्ग महिला पहुंची है। কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্র বেরিয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে, সব এইভাবে ভোট হয়। ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেররিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে। ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, और ममता बनर्जी एक बार फिर से अमित ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी गंडगोल करने की कोशिश कर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। और यहां पर ममता बनर्जी बता रही थी कि जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो अपने हिसाब से मन मर्जी काम कर रहे हैं, और ये बात थोड़ी देर पहले अभिषेक बनर्जी ने भी इसी पोलिंग बूथ से कही थी भवानीपुर में जब उन्होंने वोटिंग की थी। जो आए हैं वो बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों तस्वीरें देखिए मीनाक्षी कितनी खूबसूरत है। एक तरफ बुजुर्ग महिला जो खुद अपना वोट देने के लिए पहुंची है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चलिए एक और बड़ी खबर आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दिए, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा ऑब्जर्वर लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि दावा करते हुए कि ऑब्जर्वर घर घर जाकर परेशान वोटर्स लोगों को और वोटर्स को परेशान कर रहे हैं। जनता इसका जवाब दे कि आप सुने अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा। हाईकोर्ट के क्लियर गाइडलाइंस के बावजूद भी ये लोग कोई गाइडलाइन हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के मानते नहीं है। ऑब्जर्वर्स जाके घर घर वेट करते हैं। वो लोग चाहते नहीं है लोग आए और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
पार्टिसिपेट करे और सब अपना वोटदान कर पाए। मुझे यही लगता है कि आप जितना ये सब करोगे आपके ऊपर उतना ही बूमेरैंग होगा। लोग का प्यार, उनका आस्था, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार तृणमूल के ऊपर बढ़ेगा और आप जितना यूपी को, बिहार के लोगों को यहाँ पे ले आके आउटसाइडर्स से बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट में जाओगे, चाहे आप कितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो। ये मेरा चैलेंज है बीजेपी से। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तब आप देख लेना। मैं तो बोल दिया हूँ कि सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं, 4 दिन वेट कर लीजिए। भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बीजेपी वाले कुछ बोल सकते हैं, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है। आप 4 दिन वेट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये तस्वीर भी आप देख लें, जो बात अभिषेक बैनर्जी कर रहे थे कि आप बाहर से यूपी के लोगों को लेकर आते हैं और अपने हिसाब से मनमानी करते हैं। अजय पाल शर्मा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आईपीएस से, और आप जानते हैं कि इन्हें उत्तर प्रदेश में पुलिस फ्रेटर्निटी में सिंघम के तौर पर जाना जाता है और अब उन्हें ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल चुनाव में सेकेंड फेज में नियुक्त किया गया है और वो अपना काम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। और कई जगह पर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ वोटिंग भी हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मतदाता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वातावरण बनाने के लिए कोई अधिकारी काम नहीं करता है, वो आम मतदाताओं के लिए काम करता है और इसलिए कि वो वहां से भयमुक्त होकर निकल सके। मनीष भट्टाचार्य की हम बात कर लें, वो कल अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरे फाल्टा रीजन में लोगों को इतना डर है कि कैमरे में सामने आकर वो कोई बात कह नहीं पाते हैं। वहां पर बख्तरबंद गाड़ियों का घूमना क्यों जरूरी हो जाता है, या अजय पाल जैसे आईपीएस का आना क्यों जरूरी हो जाता है, ये तस्वीरें बताती हैं। और टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुबह सुबह नादिया में वोट किया। तो नोदिया में उन्होंने वोटिंग के बाद दावा किया है एक बार फिर से जीत का और पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के बनने का। जिनको कहना है वो तो कहेंगे। एक गाना था ना अमर प्रेम सिनेमा में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना। तो ये कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना, हमारा काम ही करना, और हमारा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीतना। तो हम जीत के आ रहे हैं। पहले फेज में तो ये पता ही चल गया है, इसीलिए इतना डेस्परेट हो रहे हैं। सेकंड फेज में देखिए ना, अच्छी बात है, हमारे दोस्त भी आ गए, हमारे सबसे मिल रहे हैं हम लोग। दूसरे स्टेट से बहुत लोगों को भेजे हैं, उनसे मुलाकात भी हो रही है। सब बंगाल का हॉस्पिटैलिटी देख रहे हैं और जीत के तो हम ही आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। भवानीपुर के खालसा स्कूल में भी सुबह से वोट करने वालों की लंबी कतार है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने लोगों से जानने की कोशिश की, क्या है इस बार भवानीपुर के लोगों का मूड। इस वक्त हम भवानीपुर में मौजूद हैं और भवानीपुर के खालसा स्कूल में शुरुआत से लाइनें लग गई हैं। पॉश इलाका है, यहां वोटिंग थोड़ा लो रहती है, लेकिन अभी भी लाइनें हैं। दादा, किस विषय पे क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप? ये सोचकर वोट कर रहे हैं कि मतलब यहाँ का सभी अच्छे से शांति वगैरह से सब कुछ हो और आने वाले समय में अच्छे से विकास करें। विकास हुआ है या कमी रहे? नहीं, होगा विकास, जरूर होगा। दादा, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? इंडस्ट्री होगा इसलिए कोई। अच्छा, इंडस्ट्री की उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं। दादा, किस विषय पे क्या सोच के वोट कर रहे हैं? मन में क्या आ रहा है वोट डालने से पहले? हम लोग चाहते हैं सब आदमी आराम से रहे, शांति से रहे, किसी का कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसी का ऊपर हम लोग वोट दे रहे हैं। वही हम लोग हमारा भी वैसे ही शांति। अब आते लेडीज पे। मैम, आपके मन में वोट डालने से पहले क्या चल रहा है, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? এটা আমার প্রথম ভোট। अच्छा, प्रथम वोट। হ্যাঁ, এটা আমার প্রথম এক্সাইটেড আছি। हाँ। एक प्रथम वोट देने वाली महिला सुरक्षा पे वोट कर रही है, किसी योजना पे वोट कर रही है, क्या सोच के वोट कर रही है? নরমাল সবাই যেরকম দেয় আমিও দিচ্ছি, সবাই ভালো থাকুক, ঠিকঠাক सभी ठीक होगा उसके लिए। मैम, किस सोच के साथ वोट दे रहे हैं, क्या विषय है आपके? एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, डेवलपमेंट। तो क्या लग रहा है कि बंगाल में डेवलपमेंट कुछ पीछे रह गया है या हुआ है? नहीं, थोड़ा तो पीछे ही है। पीछे। स्टेट की तरक्की। स्टेट की तरक्की जी, एंड ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। 15 साल का एक साल शासन रहा है, कमी रही या पास? थोड़ी तो कमी रही है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द स्टेट। मैम, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? क्या मन में चल रहा है वोट करने से पहले?
कुछ भी नहीं चल रहा है, वुमेन सेफ्टी चाहिए. वुमेन सेफ्टी चाहिए. मैम क्या सोच के वोट करेंगे? Same. Anything which helps us to progress as a city, gets more employment, job opportunities, so that we don't have to leave the city for better jobs. Same as youth, it is very important that we have job opportunities here in Kolkata, so that should be the primary objective while voting. तो जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, महिला सुरक्षा की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहां शांति की बात करने वाले भी मौजूद हैं. और भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी जिस पोलिंग बूथ पर वोट करेंगी उसके आसपास के भी माहौल को समझने की कोशिश की है हमारे संवाददाता पवन नारा ने. तो देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं. इस वक्त हम भवानीपुर में मौजूद हैं. भवानीपुर के इस पोलिंग बूथ के बगल वाले पोलिंग बूथ पर ममता बनर्जी वोट डालने वाली हैं. हालांकि वहां बहुत ज्यादा मीडिया है और वहां जाने की रिस्ट्रिक्शन है. हम बगल वाले पोलिंग बूथ पर आए हैं. ममता के पोलिंग बूथ के बेहद करीब है. तो मुख्यमंत्री के वीआईपी पोलिंग बूथ के बगल का हाल देख लीजिए. यहां कतार लगी है, सुबह से लोग आ गए हैं. सर क्या सोच के वोट कर रहे हैं? व्हाट्स योर इशू, सब्जेक्ट क्या है? नॉर्मल जो चल रहा है उसके ऊपर से ही वोट कर रहे हैं. तो जो चल रहा है उसी पे कर रहे हैं. 100% वोट करना है, इसीलिए वोट कर रहा है. 100% वोट करना है. 93 वाला बैरियर तोड़ना है. तोड़ना है. 100% वोट करना है. नहीं बोलेंगे. हाँ, अच्छा वोट होना चाहिए. पश्चिम बांग्ला में अच्छा दिन आना चाहिए और जाकि ना पश्चिम बांग्ला का सब आदमी अच्छा रहे. अच्छा रहे, अच्छे दिन आना चाहिए. महिलाओं से बात कर लेते हैं. ममता दीदी जिस पोलिंग बूथ पे डाल रही है उसके बगल वाला पोलिंग बूथ है. मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? विषय क्या है आपका? I want justice. जस्टिस. तो आई वॉन्ट जस्टिस का आप अंदाजा लगा सकते हैं. आरजीकर की तरफ इशारा हो रहा है और ये ममता के पोलिंग बूथ के बगल वाला पोलिंग बूथ है. वहीं नौहाटी में विधानसभा में लोग सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं. वोटर्स का कहना है कि सुरक्षा बहुत जरूरी मुद्दा है और ऐसी सरकार आए जो लोगों के मुद्दों पर ध्यान दे. দেখো কোর্টের একটা অর্ডার আছে, ওই যে কোর্টের অর্ডার মানবো না. আমরা কন্টেম্প্ট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি. তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে. তুমি চক্রবেড়িয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে. সব এইভাবে ভোট মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না. আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়. এরপরে তো চলে যাবে.